हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग मैथ की क्लास में आगे बढ़ते हैं। मैथ में आपको क्या पढ़ाए थे? कल आपको मैथ में 5.5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का 5.6 नंबर। देखिए इसमें हमें दो एक्स वाई का मान जो है टी के रूप में दिया है और हमें इसमें भी क्वेश्चन में भी dy बाई डी एक्स क्या करना है, ज्ञात करना है। ये मतलब प्रांचलिक रूप दिया गया है। अब हमें dy बाई डी एक्स का मान t को विलोपित करके क्या करना है मेरे भाई, ज्ञात करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दिया है x बराबर 280 स्क्वायर y बराबर 80 की पावर 4। तो देखो x का मान 80 के पद में दिया है, t के पद में, और y का मान भी किसके पद में दिया गया है, t के पद में। तो हम क्या करेंगे, दिए गए फलनों का t के रिस्पेक्ट में अवकलन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेकिंग डी बाई डी टी बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी बाई डी टी लेने पर आ जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू डी डी टी ऑफ 280 स्क्वायर। यक्स का अवकलन टी के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर 2 ए कांस्टेंट है भाई। टी स्क्वायर का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t। घात दो आगे, दो में से घटा देंगे 2t हो जाएगा। हम गुणा कराएंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त 480। इक्वेशन नंबर कितना मान लिए, फर्स्ट। dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा 480 और इक्वेशन नंबर कितना मान लिए मेरे दोस्त, फर्स्ट मान लिए इसको। ये हो गया। अब जैसे हम लोग इसका अवकलन किए हैं वैसे ही y का भी अवकलन करेंगे। हम लोग y का अवकलन करेंगे तो इसमें भी लेंगे वैसे ही बिल्कुल। तो टेकिंग d बाई डी टी बोथ साइड, दोनों पक्षों में d बाई डी टी लेने पर, मतलब दोनों पक्षों का t की रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा डी डी टी ऑफ y इक्वल टू डी डी टी ऑफ 80 की पावर कितना आ गया मेरे भाई, 4 आ गया। आप 80 की पावर क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे y का अवकलन करोगे तो dy बाई डी टी, ठीक। a t की पावर 4 का अवकलन करोगे तो 4 आगे, 4 में से घटा देंगे 4t क्यूब आ जाएगा। गुणा करा देंगे इसका तो कुल मिला के आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी टी बराबर 4at क्यूब। इक्वेशन नंबर क्या हो गया मेरे भाई, सेकेंड। आपको समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ में तो आ रहा है ना? ठीक बेटा, पहले में x और y का समीकरण दिया गया था t के रूप में, हमने दोनों का t की रिस्पेक्ट में क्या कर लिया बेटा, अवकलन कर लिया है। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, कंफर्म बात है, इसको इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से, तो इक्वेशन 2 इज डिवाइड बाई फर्स्ट। ठीक, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करने पर, भाग देने पर। हमें dy बाई dt को डिवाइड करना है dx बाई dt से। यहाँ पे देखो इसको इससे भाग करना है, 480 क्यूब को डिवाइड करना है 4at से। 4a कैंसिल, t से t क्यूब कैंसिल, और आपका क्या आ जाएगा, देखो dt से dt कैंसिल कर दें अगर तो हमारे पास डायरेक्टली क्या बचेगा, dy बाई dx बराबर क्या बचेगा, यहाँ बचा टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया मेरे भाई, टी स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका अवकलन किया और dy बाई dx का हमने जो मान निकाला मेरे भाई मेरे दोस्त, वो क्या निकाला, हमने निकाला है टी स्क्वायर। आपको समझ में आया मेरे दोस्त मेरे भाई? बताइए भाई, आपको समझ में आया? इसमें दो समीकरण ये थे, हमने दोनों का क्या किया, पहले अलग अलग टी की रिस्पेक्ट में अवकलन किया, फिर बाद में हमने दूसरे समीकरण को पहले समीकरण से भाग कर दिया। अब हमें ऐसे ही पूरे क्वेश्चन में करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, कॉपी करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है आपको x बराबर a cos थीटा और y बराबर है b cos थीटा। हमें dy बाई डी एक्स क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो उसमें t के पदों में था, इसमें थीटा के रूप में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे।
तो यहाँ पे वही लगाएंगे रूल, टेकिंग डी बाई डी थीटा बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी बाई डी थीटा लेने पर आ जाएगा डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू डी डी थीटा ए कॉस थीटा। मेरे भाई यक्स का अवकलन करोगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, भाई ए कांस्टेंट है, और कॉस थीटा का अवकलन करोगे तो माइनस साइन थीटा। भाई थीटा है यहाँ पे ना, तो थीटा वाले पद का ही तो अवकलन करना है, तो कॉस थीटा का अवकलन करोगे तो माइनस साइन थीटा। अब गुणा करा देंगे, अब आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। इक्वेशन नंबर कितना मान लिया इसको? फर्स्ट मान लिया हम लोग। इक्वेशन नंबर कितना मान लिया इसको? फर्स्ट। अब देखो बिल्कुल y वाला भी हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा टेकिंग डी बाई डी थीटा बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी बाई डी थीटा लेने पर, तो यहाँ पे मेरे दोस्त आ जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ y इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ b cos थीटा हो जाएगा। डी डी थीटा ऑफ b क्या हो जाएगा मेरे भाई? cos थीटा। y का अवकलन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर b cos थीटा का अवकलन बिल्कुल वही, माइनस क्या आ जाएगा? साइन थीटा। माइनस को गुणा करा देंगे इसमें, अब आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस बी, और क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? साइन थीटा। इक्वेशन नंबर कितना आ गया? सेकेंड आ गया। इक्वेशन नंबर मेरे भाई कितना आ गया? सेकेंड। हम क्या करेंगे, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे? डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइड बाई फर्स्ट। समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करने पर? भाग देने पर। इसको इससे भाग देना है। हमें डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड करना है डी एक्स बाई डी थीटा से, मतलब माइनस बी साइन थीटा को डिवाइड करना है माइनस ए साइन थीटा से, माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा मेरे भाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस डी थीटा कैंसिल। अब आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, भाई साइन साइन कैंसिल, अब क्या बच गया? डी बाई ए। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका आंसर आ गया, क्या आ गया मेरे दोस्त? बी बाई ए आ गया। बताओ बेटा आपको समझ में आया? समझ में आया? देखो इसमें थीटा वाला पद दिया है, दोनों मतलब एक्स और वाई का मान थीटा के बदले में, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों का थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, फिर समीकरण मतलब डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका निकल जाएगा। आपको समझ में आया? समझ में आया मेरे भाई? तो इसके आगे बताया जाए? चलो बेटा इसके आगे बताते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है x बराबर साइन थीटा और y बराबर हमारे पास क्या दिया गया है भाई? cos 2 थीटा। x बराबर है साइन t और y बराबर है क्या? cos 2 t सॉरी। और आपको इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है मेरे भाई? ज्ञात करना है। आपको इसमें क्या ज्ञात करना है? डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। देखो वेरी सिंपल, आपको टी के रूप में फलन दिया है, ये भी फलन किसके रूप में है? टी के रूप में, तो दोनों का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर लो और समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करेंगे? भाग कर लेंगे। तो ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग डी बाई डी टी बोथ साइड, दोनों पक्ष में डी बाई डी टी लेने पर डी डी टी ऑफ यक्स इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन टी हो गया। भाई यक्स का अवकलन डी एक्स बाई डी टी, ठीक। साइन टी का अवकलन क्या आ गया? कॉस टी। इक्वेशन नंबर कितना मान लिया? फर्स्ट। बिल्कुल बहुत ही आसान है कि नहीं है? आसान है ना मेरे भाई? आसान तो है ही है भाई। साइन टी का अवकलन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस टी आ गया। बिल्कुल वाई वाले पद का भी हम ऐसे अवकलन करेंगे, इसमें भी डी बाई डी टी लेंगे तो हो जाएगा टेकिंग डी बाई डी टी बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी बाई डी टी लेने पर आ जाएगा डी डी टी ऑफ वाई इक्वल टू डी डी टी ऑफ कॉस 2t।
भाई y का अवकलन करोगे तो dy बाई क्या आ जाएगा मेरे भाई, dt आ जाएगा। y का अवकलन आप लोग करोगे तो dy बाई क्या आ जाएगा भाई, dt आ जाएगा। और cos 2t का अवकलन करोगे तो cos का अवकलन भाई माइनस होता है, माइनस sin 2t हो जाएगा। फिर 2t का अवकलन करोगे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 2 ही तो आ जाएगा ना, तो माइनस sin 2t इंटू 2 आ जाएगा। ठीक, 2 का गुणा करा लेते हैं, या एक क्वेश्चन नंबर इसको मान ले लेते हैं सेकेंड। हमको निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है, वेरी सिंपल। फिर समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या कर डालेंगे, भाग कर डालेंगे, तो आ जाएगा इक्वेशन 2 इज डिवाइड बाई फर्स्ट। समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करने पर, भाग देने पर, 2 को 1 से क्या करने पर मेरे भाई, भाग करने पर, dy बाई dt डॉट dx बाई dt, ठीक, बराबर माइनस भाई 2 का गुणा कराते हैं तो माइनस टू साइन 2t आता। अब पूरे बटे क्या आ गया मेरे भाई, cos t आ गया। पूरे बटे क्या आ गया, cos t आ गया। भाई आपको अगर याद हो तो साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये किसका मतलब है, ये भाई मतलब है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये फार्मूला हम लोग यहाँ भी तो लगा सकते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। मान रख दो भाई dt से dt कैंसिल, तो आ गया आपका dy बाई dx माइनस 2 साइन 2t, इसको लिख सकते हैं 2 साइन t साथ में cos t, पूरे बटे आ गया मेरे भाई cos t क्या हो गया, कैंसिल। अब आपका आंसर आ गया कि dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2 दूनी 4, ठीक, और यहाँ बच गया क्या, साइन t, तो यहाँ पे आ गया dy बाई dx इक्वल टू माइनस 4 साइन t। मेरे भाई मेरे दोस्त समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया, ठीक बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप स्वयं से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप क्या करेंगे, स्वयं से करेंगे। हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक बेटा। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको पहले कॉपी कर लो सब लोग। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत ही आसान सा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर दिया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। मेरे भाई मेरे दोस्त हम लोग कैसे करेंगे इसको, पहले थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों का अवकलन करके फिर समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करना है, भाग कर लेना है। चलिए देखते हैं कैसे लगाना है। इसमें वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें लेंगे पहले डी बाई डी एक्स, तो टेकिंग डी बाई डी एक्स नहीं, डी बाई डी थीटा बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी बाई डी थीटा लेने पर आ जाएगा मेरे दोस्त डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा आ जाएगा। यक्स का करोगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, भाई डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, डी थीटा। कॉस थीटा का करोगे तो माइनस साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा का करोगे तो आपका आ जाएगा 2 माइनस साइन 2 थीटा, मतलब 2 माइनस साइन 2 थीटा। देखो पहले समझ लो कैसे आएगी। अभी कॉस 2 थीटा का करते तो माइनस साइन 2 थीटा आ जाता, अब 2 थीटा का करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो वही गुणा करा देंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब इसको ले लेंगे आगे दो, तो यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, कुल मिलाकर लिख सकते हैं दो को इधर, तो लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर हमने कितना मान लिया, फर्स्ट। समझ में आया मेरे दोस्त, समझ में आया भाई। x बराबर है हमारे पास cos माइनस cos 2 थीटा, हमें dy बाई डी एक्स निकालना। सबसे पहले हम डी बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में इसको अवकलन करेंगे, तो टेकिंग डी बाई डी थीटा बोथ साइड, दोनों पक्ष में डी बाई डी थीटा लेने पर डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और x का अवकलन करोगे तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू cos थीटा का अवकलन माइनस sin थीटा, और माइनस cos 2 थीटा का अवकलन करोगे तो माइनस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का अवकलन 2 आ जाएगा। भाई माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा।
हम 2 का गुणा करा देंगे, इसको आगे इसको पीछे लेंगे, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, इसको पीछे ले लीजिए। dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, अगर 2 साइन, भाई 2 का गुणा करेंगे 2 साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा होगा। बिल्कुल यही प्रोसेस हम इधर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग डी बाई डी थीटा बोथ साइड, दोनों पक्ष में डी बाई डी थीटा लेने पर मेरे भाई मेरे दोस्त आ जाएगा डी डी थीटा ऑफ वाई इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, यही तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पे आ जाएगा, जब y का अवकलन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा dy बाई डी थीटा। भाई साइन थीटा का अवकलन cos थीटा माइनस साइन टू थीटा का अवकलन cos टू थीटा, और टू थीटा का अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसलिए हमने दोनों जैसे इसका अवकलन किया था बिल्कुल वैसे ही अवकलन। समीकरण नंबर कितना हो गया हमारे पास 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देंगे। इक्वेशन 2 इज डिवाइड बाई फर्स्ट बी। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर हम क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx बाई डी थीटा से, ठीक। इसको इससे भाग करेंगे तो भाग कर रहे हैं हम cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा को, भाग कर रहे हैं किससे, 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा, इससे डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और अंत में आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा पूरे बटे 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। मेरे भाई मेरे दोस्त बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया है ना। अवकलन तो वही चल रहा है बेटा, जनरल ही चल रहा है ना। अब तक तो आप लोग निपुण हो चुके होंगे इस कार्य में। क्यों, समझ में आया? समझ में आया बेटा? ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ा जाए। देखिए भाई, जो आपको ना समझ में आया उससे कमेंट में पूछ लिया करो बेटा, ठीक है। आपको जरूर बताया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन जरूर किया जाएगा, ठीक है। हाँ, और अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता तो वीडियो को 10 बार रिप्ले करके देखो, ठीक। आपको कंफर्म बात है समझ में आएगा, ठीक बेटा। तो इसके आगे चलते हैं हम लोग।